क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। गिवन दिया हुआ है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। अब यहाँ से हम लोग सीधे करते हैं कि 10a + b √3 है तो ये 10 60 डिग्री के बराबर हुआ। इस तरह से ये 10a + b = 10 60 डिग्री। अब ये दोनों अनुपात बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, तो इसीलिए a + b = 60 डिग्री पहला। और दिया हुआ है 10a - b बराबर, इसको हम लोग कहेंगे दिया है a - 1/√3, ये होता है 10 30 डिग्री के बराबर। तो 10a - b = 10 30 डिग्री, इसीलिए a - b = 30 डिग्री। दूसरा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, इसको हल कर लीजिए। तो a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री, ये कट गया। 2a = 90 डिग्री, a = 90/2 45 डिग्री। अगर ये 45 आ जाता है तो दोनों मिलाकर तो 60 डिग्री है। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग a + b जानते हैं 60 डिग्री, तो a तो 45 है, तो b सीधे निकल कर आ जाएगा 15 डिग्री। एक आंसर यहाँ होगा और एक आंसर यहाँ, दोनों नीचे में हम लोग लिख सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। sin a + b बराबर, पहला sin a + b बराबर sin a + sin b, ये कतई संभव नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि किसी भी मान को अगर आप यहाँ रखते हैं तो इसके बराबर नहीं होगा, कुछ अलग मान आएगा। जैसे a का मान 0 लिए, b का मान 30 लिए, तो sin 30 का मान और 0 और sin 30 ये तो आ जाएगा। बशर्ते 45 लेंगे तो 90 हो जाएगा 1, और sin पे 1/2 बराबर नहीं आता है, तो इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। अब बताइए, ये एक्चुअल मान ये होता है, तो इस तरह से यहाँ रखने से तो वेरीफाई होगा, लेकिन यहाँ वेरीफाई हो नहीं सकता। मान रखकर भी चेक कर सकते हैं। a बराबर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं और b बराबर भी 45 लेते हैं, तो sin 45 + 45, इधर sin 45 + sin 45, ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 1/√2 और 1/√2, तो इधर होगा 1, ये हो जाएगा √2 और 2, बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब थीटा में वृद्धि हुआ तो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप देखे होंगे कि साइन थीटा का जो मान है वो 0 से लेकर के 1 तक जाता है, इसका मतलब बढ़ता है। ये क्या हो रहा है? बढ़ता है, तो ये सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा, तीसरा में कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। असंभव है। अब यहाँ देख लीजिए, cos थीटा 1 से घटते घटते 0 पर जाता है, तो ये तो घटता है, इसका मतलब ये असत्य है, बढ़ता नहीं है जबकि घटता है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं, केवल 45 डिग्री पर, केवल 45 डिग्री के मान पर ऐसा होता है। इस तरह से ये भी असत्य होगा, क्योंकि सभी मान के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। a 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं। अब सबसे पहले cot a बराबर होता है cos a / sin a। अब 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री, ये हो जाएगा 1 और 0। अब 0 जैसे ही नीचे आया तो अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये सत्य है।